स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज लेक्चर नंबर हम 14 पढ़ेंगे, 14 लेक्चर पढ़ेंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर परेशानी हो, नहीं हो पा रहा है कोई टॉपिक, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज का लेक्चर 14 है, 13 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीछे के लेक्चर जो हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है पहला। क्या बोल रहा है? एक मकड़ी एक खंबे के 62.5% यानी 62 सही 1/2% ऊंचाई 1 घंटे में चढ़ जाती है। कितने में? 1 घंटे में। और दूसरे घंटे वह शेष ऊंचाई यानी इतनी चढ़ने के बाद जो ऊंचाई बची होगी वह शेष ऊंचाई 12 सही 1/2% चढ़ जाती है दूसरे घंटे में। यदि खंबे की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी? देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए 192 मीटर ऊंचा था खंबा, ठीक। अब उसमें से पहले घंटे में कितना चढ़ा? इतना। तो 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% का मतलब होता है 5/8। तो यानी 5/8 वो पहले घंटे में चढ़ गई, ठीक। अब जैसे ही दूसरा घंटा आया, दूसरे घंटे वह शेष ऊंचाई का यानी जो इतनी चढ़ने के बाद जब इतनी चढ़ गई, अब जो बची उसका इतना चढ़ जाती है। अब 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8 यानी 1/8 वो दूसरे घंटे चढ़ जाती है। तो दूसरे घंटे कितनी चढ़ी? दूसरे घंटे कितनी चढ़ी अब हम उसको देखेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसको हम काटेंगे 8 8 64 और 64 तिया कितना होता? 64 तिया 192 होता है 64 तिया। अब देखो ऑप्शन में, सॉरी यहाँ हमने क्या बोला था? इसमें बोला था एक मकड़ी एक खंबे की इतनी ऊंचाई चढ़ जाती है 1 घंटे में, ठीक है। और दूसरे घंटे में है शेष का। देखो 5/8 तो चढ़ रही थी, ठीक है। 5/8 क्या कर रही थी? चढ़ रही थी। तो बच कितना गया? जब 5/8 चढ़ गई तो भाई साहब 8 में से 5 चढ़ चुकी है तो 3 बचा होगा, यानी 3/8। तो सॉरी हम यहाँ 3/8 करेंगे, यहाँ हम 3 करेंगे, ठीक है। गलती से हो गया था, यहाँ हम 3 करेंगे, 3/8। देखो अब ऑप्शन में हमारा मिल जा रहा है। अब 8 8 64 और 64 से काटेंगे तो 64 थी 192 और 3 थी 9। कितना चढ़ी? 9 मीटर चढ़ी दूसरे घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26 और 5% अधिक है। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, मान लीजिए A, B और C, ये कोई 3 संख्या है, ठीक है। मान लीजिए उसने क्या बोला? कोई दो संख्या तीसरी संख्या से इतना इतना % अधिक है, यानी तीसरी संख्या क्या होगी हमारी? तीसरी हमने 100 मान ली, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी? दूसरी हमारी कितनी होगी? क्योंकि क्रमशः 26 और 5% अधिक है तो ये 105 होगी दूसरी वाली, और पहली वाली होगी 126। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो है 126 ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे। अब काटेंगे इसको, इसे कितने से काटेंगे? 20 और इसे 21, और 21 से इसे काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और 20 छंग 120%। कितना परसेंट है पहली संख्या दूसरी की? 120%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये। क्या बोला कि एक भिन्न के अंश के 2 गुने में 20% बढ़ा दिया जाए और हर के 3 गुने में 30% कम कर दिया जाए तो यह भिन्न 16/21 का 24% हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी? हमें बताना मूल भिन्न क्या थी। देखो उसने बोला था कि अंश के 2 गुने में, मान लिए x/2
बाई वो संख्या मूल भिन्न थी, ठीक है। इसके 2 गुने में कितना परसेंट बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो 120 कर दे। और इसके 3 गुने में, यानी इसने बोला हर के 3 गुने में 30% कम कर दे, ठीक है। तो फिर क्या होता जब इतना हम कर देते, तो यह 16/21 का 24% हो जाती है, यानी 24/100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 गया, 12 2 24 गया, और 7 3 21 21 कट गया। अब इसको काटेंगे, देखो x/y बराबर 4 से गया 4 बार, और ये गया 25 बार। कितने बार, 25। तो क्या आ गया, 4/25। तो मूल भिन्न क्या होगी हमारी, 4/25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक भिन्न के अंश में 50% वृद्धि और हर में 40% कमी कर दी जाए। मान लीजिए भिन्न क्या थी हमारी, x/y। अब क्या हुआ, इसमें 50% वृद्धि कर दो, इसमें 40% कमी कर दो। तो बोला है कर दी जाए तो इस भिन्न में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो 3 पंजे 15, यानी 5 बार 30 से, और ये 2 बार। तो क्या हो गया, 5x/2y, ठीक। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ कितने की कमी हो रही है, 3, यानी 3 गुणे में 100 बटे क्या हुआ, 2। तो कितने का डिफरेंस बटा, 150% की क्या हुई, 150% की वृद्धि हो गई। क्यों, हर में 150% बढ़ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। देखो इसमें ये पूछा होगा कि हर जो है अंश से कितना प्रतिशत कम है, या अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखेंगे सही से, ठीक। उसने क्या बोला कि एक आदमी 5 लाख रुपए में मकान खरीदता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए में उसने क्या किया, मकान खरीद लिया और इसे किराए पर लगा देता है। प्रत्येक महीने के किराए का 12.5% उसके मरम्मत पर खर्च करता है, और वह 1660 रुपये वार्षिक कर देता है, यानी उसे कर्ज भी देना होता है। उसे अंततः कुल निवेश का 10% लाभ प्राप्त होता है। हर महीने मकान का किराया कितना था। मान लीजिए हमने माना हर महीने मकान का किराया कितना है, x मान लिया, ठीक है, x है, हर महीने मकान का किराया कितना, x रुपये, ठीक। अब उसने बोला कि किराए पर लगा देता है, प्रत्येक महीने के किराए का, प्रत्येक महीने हर महीने के किराए का कितना, x का 12.5% उसके मरम्मत पर खर्च करता है। जब 12.5% मरम्मत पर खर्च करता है तो बचा कितना लेता है, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। जब 1/8 वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 7/8 उसके पास अब रह गया, क्योंकि 1/8 में से 1 तो उसने खर्च कर दिया, तो 7 उसके पास बच गया होगा। फिर बोला और वह इतने रुपए वार्षिक कर भी देता है, यानी अब जो बचा उसमें से वो कर्ज भी देगा इतने रुपए, तो -1660। फिर बोला उसे अंततः कुल निवेश कितना था,
5 लाख रुपए था। कुल निवेश का 10% लाभ 10% प्राप्त होता है, यानी ये जो है कुल निवेश का 10% है। कुल निवेश का कितना है? 10% है, यानी ये टोटल 10% के बराबर है कुल निवेश के। और हर महीने मकान का किराया कितना था? तो x का मान हमें निकालना, 1 2 1 2, तो x गुणा 7/8 बराबर, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 0 6 6 1, तो कितना आएगा जुड़ के? 0 6 6 1 5। x बराबर, अब 7 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? देखो 7 7 49, अब 2 बच गया, 7 3 21, 5 बच गया, 7 8 56, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसको गुणा करेंगे 8 से। कितने से गुणा करेंगे? 8 से। अब 8 से गुणा करो इसकी, तो 7380 गुणे 8। देखो ये क्या आया, सॉरी क्या आया है, देखिए ये है क्वेश्चन, ये हम कर रहे थे, इसको हम देखते हैं शुरू से। थोड़ी सी गड़बड़ सी होगी थी इसमें। देखो, एक आदमी 5 लाख रुपए में मकान खरीदता है और इसे किराए पर लगा देता है। प्रत्येक महीने के किराए का 12.5% उसके मरम्मत पर खर्च करता है और वह 1660 रुपये वार्षिक कर देता है। उसे अंततः कुल इतने रुपए का 10% लाभ प्राप्त होता है। हर महीने मकान का किराया कितना था? तो मान लीजिए, माना हर महीने हर वर्ष मकान का किराया x रुपये था, ठीक है, और हर महीने वो लगा कितना रहा था? 12.5%। जब 12.5% वो खर्च कर रहा था, यानी 1/8 खर्च कर रहा था, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा लो, 1/8 जब खर्च कर रहा था तो 7/8 बचा रहा था, और वह इतने रुपए कर्ज दे देता। तो इसे भी घटाओ, इसमें से कर्ज दे रहा, अब जो बचा उसे कुल निवेश का 10% बच रहा है, यानी लाभ का मतलब ये तो कि उसके पास रह रहे हैं सारा खर्च करके। तो कुल निवेश का 10% निकालेंगे जो इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं। अब इसको इधर ले जाएंगे, जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब x का मान कितना आ गया? इतना आ गया, यानी ये आ गया 73 बार कटा है, 7380 बार कटा 7 से, तो 7380, और ये 8 इधर आके गुणा में आ गया, ठीक है। अब ये कितने का था? 1 साल का। उसने पूछा था कि हर महीने किराया कितना, तो 12 से भाग दे देंगे। अब 12 से भाग दे तो हमारे पास इतना आ गया, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक संख्या को 5/4 से गुना करना था, परंतु गलती से उसने क्या किया? 5/4 से भाग दे दिया। उसकी गलती का प्रतिशत क्या है? यानी उसे जब 5/4 से गुणा करना था, परंतु उसने गलती से क्या किया? 5/4 से भाग दे दिया, तो उसकी गलती का प्रतिशत कितना था? देखो रेशियो से करेंगे, 5/4 से उसे क्या करना था? गुणा, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया? 5/4 से भाग दे दिया, यानी इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 5 पंजे 25, 24, तो कितना परसेंट कम हुआ? सॉरी 16 आएगा, 4 चौके 16 होता है ना, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, तो 9 गुणा 100 बट्टे में 25 चौके 100, यानी 36% की उसे क्या हुई? त्रुटि हुई, यानी कमी हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। इसको ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा बेस देख लो, बेस कैसे करेंगे। देखो मान लीजिए x कोई संख्या थी हमारे पास, उसने क्या बोला? एक संख्या को 5/4 से गुना करना था, यानी 5/4 से हमने गुणा कर दिया, लेकिन उसने गलती से क्या किया? 5/4 से भाग दे दिया, यानी x को उसने क्या किया? x को उसने 5/4 से भाग दे दिया, तो 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, यानी 4x बटे में 5। बस रेशियो लगा तो x से x कट जाएगा, वही आ गया 25/16, और 9 गुणा 100 बटे में 25 काटेंगे तो 36। समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो इसको कैसे सॉल्व करें। एक वस्तु के मूल्य को R% बढ़ा दिया जाए, उसके बाद उसके नए मूल्य में R% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 1 रुपये हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। मान लीजिए वस्तु का आरंभिक मूल्य X रुपये है, ठीक है। क्या बोला, मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 100% था, उसमें R की हमने वृद्धि कर दी 100, ठीक, गुणा। फिर क्या बोला, R% की कमी कर दी जाए। जब इतना हो गया, अब इसमें R% की कमी कर दी, यानी 100 माइनस R/100। अब क्या मूल्य है उसका, 1 रुपये, यानी वर्तमान में 1 रुपये। तो आरंभिक मूल्य कितना था, तो X गुणा, देखो नीचे तो कितना हो गया 10000, 4 जीरो हो गए। ऊपर क्या बना, ऊपर ये फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, A² माइनस B² का क्या होता है, A+B और A माइनस B, ठीक है। देखो यही लिख रहा है A+B A-B, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1000 माइनस R² बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1000 अपॉन 1000 माइनस R²। ये जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि देखो 100 स्क्वायर होता 100 का, तो 100 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया, इतना आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, एक स्कूल में बॉयज़ यानी V फॉर बॉयज़ G फॉर गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:3 है। लिख लेंगे बॉयज़ अनुपात गर्ल्स बराबर 5:3 है। 40% लड़कों और 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। हम इसको मान लीजिए 500 लड़के थे और 300 क्या थी, लड़कियां थी, ठीक। अब क्या किया, 40% लड़कों को तो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो कितनों को नहीं दिया जा रहा, 60 को, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि 60% लड़कियों को दिया जा रहा है, तो 40% को नहीं दिया जा रहा है। 0 से 0 गया, 6 पंजे 30 और 0 0 0 4 दिए 12, यानी 120। तो कितनों को दिया जा रहा है, 420 को दिया जा रहा है। और कितने में से, 500 और 300 800 में से, ठीक, गुणे में 1 2 1 2, तो कितना आ गया, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, यानी 52.5% लोगों को क्या दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। 52.5% को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये काय का है, नहीं दिया जाने वाला, इतनों को नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी संख्या का 40% ट्रॉफी दी जाती है, यानी जितने विद्यार्थी थे उतने का 40% ट्रॉफी दी जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी संख्या का 40% ट्रॉफी दी जा रही है। मान लीजिए कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में विद्यार्थी यानी बच्चे कितने थे, x थे, ठीक है। तो x का 40% ट्रॉफी दी जा रही है, यानी 40/100 इतनी ट्रॉफी दी जा रही है प्रत्येक बच्चे को, यानी एक बच्चे को इतनी ट्रॉफी दी जा रही है। यदि कुल स्कूल में 360 ट्रॉफी बांटी गई, देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारे कॉलेज में स्कूल में 3 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी दी गई, 2 ट्रॉफी दी गई, तो कितने हुई, 6 ट्रॉफी बांटी गई। अब देखो ये यही बोल रहा है
कि उनकी संख्या का 40%, यानी 3 बच्चे थे, 3 का 40%, और ट्रॉफी बांटी गई कितनी, ठीक है। मान लीजिए जो ट्रॉफी बांटी गई प्रत्येक बच्चे को दी जा रही है, और बच्चे कितने बच्चे, x, इतनी ट्रॉफी दी जा रही थी एक बच्चे को, और x क्या है, बच्चे हैं, मान लीजिए x बच्चे हैं। अब देखो ट्रॉफी की संख्या और बच्चों की संख्या की गुणा कर दें, जितनी ट्रॉफी एक बच्चे को दी जा रही है, और कुल से अगर मान लीजिए एक बच्चे को इतनी दी जा रही है और हम कुल संख्या से गुणा कर दें तो कुल ट्रॉफी आ जाएंगी जितनी बांटी गई। तो कितनी बांटी गई थी, 360। देखिए जैसे यहाँ किया था, 3 बच्चे थे स्कूल में और प्रत्येक को 2 ट्रॉफी दी जा रही थी, तो हमारे पास कितनी बांटी गई थी, 6, ठीक। ऐसा मान लीजिए 3 ट्रॉफी थी, 3 बच्चे थे कक्षा में और 3 ट्रॉफी दी जा रही थी प्रत्येक को, तो 9 ट्रॉफी बांटी गई इस तरीके से। अब देखो 1 और 4 से इसे काटेंगे, 4 9 36 और 1 0 इधर पहुँचेगा, तो x स्क्वायर बराबर 9, 0 1 0 इधर वाला, तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो वीडियो हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है, यानी 14 लेक्चर है। आपको अगर पिछले लेक्चर देखने हैं, हमने एक एक टॉपिक कराया है, सारे टॉपिक कराए हैं, और आपको हर लेवल के से कराया है, मतलब चाहे जीडी हो या एसएससी हो या सीपीओ दिल्ली हो, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, कुछ भी हो, आप हर एग्ज़ाम के लिए कवर कर सकते हैं। हमने सारे एग्ज़ामों को नज़र में रखते हुए कराया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन के साथ।